ओम शांति। शांतिवन के इस नवनिर्मित मानसरोवर परिसर में आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। खास समय निकालकर तपस्या के लिए आप सभी पधारे हैं। अवश्य वहाँ से ही अपने आप को लक्ष्य देकर मन से तैयार होकर आए होंगे। वहाँ तो आपको अपनी घर कारोबार की, नौकरी धंधे की जिम्मेवारियां होती हैं, तो ज़्यादा समय नहीं दे पाते। अपना रूटीन पुरुषार्थ करते हैं। रोज का मुरली क्लास, अमृत वेला, संध्या योग, रूटीन पुरुषार्थ करते हैं। अब हम इसको पुरुषार्थ भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो नेचुरल हो गए, है ना। ये हमारे ब्राह्मण जीवन की, योगी जीवन की दिनचर्या है। लौकिक में रोज आप उठते हैं, नहा धोकर तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो आपको नया नहीं लगता है कि भाई ये हमारी दिनचर्या है। आज तो मैं ऑफिस गया, आज तो मैं दुकान गया, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। ये रोज का कामकाज है। ऐसे हम ये फील नहीं करते हैं कि आज तो अमृत वेले उठे। रोज उठना ही है, रोज मुरली क्लास में जाना ही है, रोज शाम का योग करना ही है। तो वो हमें पुरुषार्थ नहीं लगता है, वो हमारा रूटीन है, रोज की दिनचर्या है। तो वहाँ ये अपना दैनिक आप करते हैं, पर बाबा ने ये बेहद के स्थान बनाए हैं और यहाँ सारे प्रबंध तैयार है। माताओं को सोचना नहीं है आज क्या बनाए, भाइयों को कोई नौकरी पर जाना नहीं है। यहाँ सब प्रबंध तैयार है, इसलिए कि आप खुद को टाइम दे सकें। बाबा के ज्ञान में, योगी जीवन के नियम मर्यादाओं में हम सब चल रहे हैं, परंतु बीच बीच में अपने आप को देखना भी ज़रूरी है कि हम हर कदम अपने लक्ष्य की दिशा में उठा रहे हैं। ये अपने आप पर अटेंशन देना ज़रूरी है। सिर्फ चलते रहने से मंजिल पर नहीं पहुंच जाते, पर मंजिल की दिशा में हर कदम उठाने से हम मंजिल पर पहुंचते हैं।
हर एक की बुद्धि में स्पष्ट है हमारी मंजिल क्या है, क्या लक्ष्य है हमारा, क्या मंजिल है। बाबा कहते हैं ना, ये मंजिल ऊंची है, मुश्किल नहीं है, ऊंची है। हमें किस मंजिल पर पहुंचना है? माताएं बताओ, हमारी मंजिल क्या है? हम इस ज्ञान और योग से क्या बनना चाहते हैं? हाँ, क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य से देवता बनना। संगम की भाषा में कहेंगे, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना। देवता बनना माना क्या बनना है? प्रैक्टिकल में क्या बनना है? भाई कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो? तो हम कहते हैं मनुष्य से देवता बनना, नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। पर देवता बनना माना क्या बनना है? प्रैक्टिकली क्या बनना है? सब देवता बन रहे हैं ना। हाँ? बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाए, हम तो शूद्र थे ना, देहभान में फंसे हुए थे, विकारों के वश थे, पतित थे। बाबा ने ऐसा सत्य ज्ञान दिया, उस ज्ञान की शक्ति से हमें बाबा ने ब्राह्मण बनाया। ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण बने हैं। जो अपवित्रता थी वो निकाल दी। हर बात बाबा ने शुद्ध पवित्र बना दी। आहार विहार व्यवहार, पहरवाइश, संग वांचन, दिनचर्या, हर चीज शुद्ध बना दी। जो भी अपवित्रता, असत्यता, असार जो बातें थी वो जीवन से निकाल दी। तो ब्राह्मण बनना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना वो योग्य बनना है जिससे हम देवता बनने की पढ़ाई कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, जब तक ब्राह्मण नहीं बनते देवता नहीं बन सकते। तो पहले बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाए। वो हमारी बेसिक मूलभूत योग्यता है। जैसे लौकिक में भाई आप 12th में 90% लाएंगे तो आपको मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, तो आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, आईटी में एडमिशन मिलेगा, है ना। इसी प्रकार जो ब्राह्मण बनेगा वो देवता बनने की पढ़ाई पढ़ सकेगा। तो हम सभी बाबा के बच्चे सच्चे और पक्के ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण बनकर
हमें प्रैक्टिकली क्या बनना है जो हम देवता कहे जाए। देवताओं की महिमा क्या गाते? हाँ, सर्वगुण संपन्न बनना। देवता बनना माना सर्वगुण संपन्न बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, डबल अहिंसक और संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। प्रैक्टिकल ये बनना इस जन्म में। बाबा कहते हैं ना कि अभी जो धारणा बन जाएगी वो फिर अविनाशी हो जाएगी, आधा कल्प वो चलेगी, पर बनना अभी है। तो अब आप शांति से अपने आप को चेक करेंगे कि बनना ये है, मंजिल ये है। 2, 4, 10 गुण धारण करना है ऐसा नहीं है। सर्वगुण और सर्वगुण में संपन्न, भरपूर बनना है। थोड़ा बहुत धारण करना ऐसा नहीं। 16 कला माना बिल्कुल 100% परफेक्ट बनना है। संपूर्ण निर्विकारी, सिर्फ पवित्रता नहीं, पवित्रता से ब्राह्मण बनते, परंतु हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। डबल अहिंसक, कोई भी स्थूल सूक्ष्म दुख नहीं देना। बाबा कहते हैं ना, किसी को दुख देना वो भी हिंसा करना है। वो आत्मा दुखी हो गई मीन्स हिंसा की हमने। और मर्यादा, हर नियम मर्यादा में चलना है। तो हर एक अपने आप को चेक करो। लक्ष्य, मंजिल कौन सी है, टाइम कितना है, टाइम के बारे में क्या कहेंगे, समय कितना है, समय के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने तो समय के सिग्नल्स बहुत दिए हैं। समय के बारे, समय कितना बाकी है? हाँ भाई बताओ, समय कितना बाकी है? बरोबर पावर से नहीं बताए। ब्राह्मणों को तो अभी बुद्धि में क्या है, बहुत समय है। भाई बहनें सोचते हैं कि 76 में विनाश हुआ नहीं, 2000 में भी नहीं हुआ, इसलिए अब कोई सोचता ही नहीं है टाइम के बारे में। ऐसे संगम का समय मैं नहीं पूछ रही, संगम युग में भी मेरा समय कितना है, क्या बताएंगे? हाँ, संगम युग में भी मेरा समय कितना बाकी है, कह सकते हैं? नहीं, कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो जाएगी। हाँ,
किसी को भी नहीं पता है ना। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना कि भाई हर कोई अपनी रिटर्न टिकट लेके आया है, पर ऐसे ही जी रहे हैं जैसे उनको जाना ही ना हो। पर मैं समझती हूँ बाबा ने शुरू से हमें टाइम का सिग्नल दिया ही है, और उसके कारण पुरुषार्थ भी सबके अच्छे चले। हाँ? बाबा ने दादियों को कहा था कि अगली दीपावली नहीं देखेंगे। हाँ? और दादियों ने कितनी दीपावली देखी। तो बाबा ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि बाबा हमसे पुरुषार्थ करा लेना चाहते। बाबा ने कोई गलत नहीं बोला, परंतु टाइम सिग्नल यहाँ दिया जाता है स्व परिवर्तन के लिए। स्व परिवर्तन के लिए बाबा ने हमें हमेशा समय की बातें कही। कोई डराने घबराने के लिए नहीं, कोई विनाश की बात नहीं, परंतु समय से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए। बाबा हमें टाइम कॉन्शियस बनाना नहीं चाहते। बाबा अगर कह दे कि 5 साल में हो जाएगा विनाश, तो हर कोई टाइम कॉन्शियस बन जाएगा। अभी को तो 4 वर्ष है, अभी तो 3 वर्ष है, अभी तो 2 वर्ष है, बुद्धि टाइम में रहे। बाबा ने हमेशा हमें समय की सावधानी दी कि हम अपने आप को समय से पहले संपूर्ण परिवर्तन कर लें। तो समय के आसार तो देख रहे हैं, दुनिया के हालात तो देख रहे हो। इस वर्ष के मौसम को ही देखिए, अब तक बारिश ही हो रही। आप लोगों ने देखी बारिश? कल हुई थी ना। अप्रैल मास में 3-4 बार बारिश हो गई। प्रकृति का कोई ठिकाना नहीं है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल विपरीत बन जाती हैं, फिर पुरुषार्थ करना सहज नहीं रहेगा। हर एक ने कोरोना के समय में अनुभव किया कि हर कोई घर में ही थे, पूरा टाइम था, परंतु योग कितना लगा। देखा ना हर एक ने अपने आप को कि हमें पुरुषार्थ करने के लिए बाबा का अच्छा घर चाहिए, पवित्र योग युक्त वातावरण चाहिए, पवित्र ब्राह्मणों का संगठन चाहिए। तो हम 1-2 के निश्चय लगन के योग के पावर से हम एकाग्र हो पाते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। तो समय का कोई भरोसा नहीं। कभी भी ड्रामा बदल सकता है, हमारा रोल बदल सकता है। उस हिसाब से आप सोचो, पुरुषार्थ की स्पीड क्या है, मंजिल कितनी ऊंची है, टाइम की मार्जिन कितनी थोड़ी है, और हमारे पुरुषार्थ की स्पीड क्या है। बाबा हमें कह चुके हैं
कि बाबा हर एक को तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते। जब हमें स्पीड से जाना है तो कौन सा मार्ग आप पसंद करेंगे? कौन सा मार्ग पसंद करें? मान लो ये रोड्स है ना, आपको स्पीड से जाना है तो कौन सा वे पसंद करें? हाँ, हाईवे पसंद करेंगे ना? हाईवे पसंद करेंगे। और आजकल तो एक्सप्रेस वे पसंद करेंगे ताकि आप स्पीड से जा सकें। जिस वे पर डिस्टरबेंस ना हो। एक्सप्रेस वे देखे हैं ना आप सब ने? दोनों साइड से ब्लॉक होता है ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं और स्पीड से जा सकते हैं। तो हमारा हाईवे कौन सा है? हमारा हाईवे कौन सा है? बाबा, मम्मा और दादियाँ, है ना? हमें उनको फॉलो करना है। एक दो को देख के नहीं चलना है, इधर उधर देख के नहीं चलना है। जो बाबा के महारथी बच्चे हैं, बाबा, मम्मा और दादियाँ, वो हमारे आदर्श हैं। हमें उनको फॉलो करना है कि वो कैसे चले। ऐसे ही निश्चय से, ऐसी ही लगन से, ऐसी ही समर्पणमयता से हमें चलना है। हम सभी राही हैं ना, योग मार्ग के राही बन गए। एक दो को देख के चलते रहते हैं। एक दो के आधार पर तो नहीं है ना। हमें अपनी तीव्र लगन और अपनी शक्ति से चलना है। तो देखो, चेक करो किसको देख के चल रहे। प्रैक्टिकली हमारे सामने आदर्श कौन है? बाबा, मम्मा और दादियाँ। और स्पीड से जाना है तो व्हीकल भी पावरफुल चाहिए ना। पुराना सड़ा हुआ होगा तो कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो स्पीड से, तीव्र पुरुषार्थ की स्पीड से हम भी तब चल सकेंगे जब हम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में चारों ही सब्जेक्ट में पावरफुल। तो देखो, अपने चारों ही सब्जेक्ट को देखो। ज्ञान की पूरी गहराई है। जितना ज्ञान गहरा होगा उतना परख शक्ति आएगी, माया को जीत सकेंगे। कैसे भी विघ्न, हिसाब किताब आएंगे, पार कर सकेंगे, क्योंकि ज्ञान की शक्ति है। खुद खुद को संभाल सकते हैं। खुद खुद को संभाल सकते हैं। देखो हरे, अभी तो हमें निमित्त बहनों की, दीदियों की पालना मिलती है।
क्लास के बाबा के पुराने बच्चे हिम्मत, उमंग, उत्साह भरते रहते। खुद को संभाल सकते हो? देखो, हमें कोई भी प्रकार की माया नहीं आ सकती है। हम सेफ रहें, ये शक्ति अपने आप में है। इसलिए ज्ञान की सूक्ष्मता चाहिए, गहराई चाहिए। नाम मात्र मुरली क्लास कर लिया, बाकी सारा दिन लौकिक में ही पड़े रहे, लगे रहे, ऐसे नहीं। बाबा सर्वस्व, बाकी सब कुछ निमित्त मात्र होना चाहिए। ज्ञान का अच्छा अध्ययन करना है तो जितना अच्छा मुरली स्टडी करेंगे, स्टडी करना माना पढ़ना, सुनना, सार लिखना, रिवाइज करना, आपस में रूरिहान करना, अभ्यास में लाना। पिछले संडे ही बाबा की मुरली थी ना, ज्ञान के हर पॉइंट, हर गुण और हर शक्ति के अनुभवी बनो। अब हमारी रुचि ही दिन रात यही है। अब परख तो गए ना, व्यर्थ क्या है, हा? नहीं तो अपना कितना टाइम तेरी मेरी, इसकी उसकी, खाने की, पीने की, पहनने की, वही बातों में दिन रात लगे रहते थे। अब बाबा ने हमें लक्ष्य दे दिया है। तिरसठ जन्म तो भोगी जीवन था। सौभाग्य से बाबा मिले हैं इस जन्म में और योगी जीवन का लक्ष्य बना है। तो हमें दिल से जिगरी पुरुषार्थ करना है। इस हफ्ते में ही बाबा की थोड़े दिन पहले ही मुरली थी ना, सतो प्रधान पुरुषार्थी और तमो प्रधान पुरुषार्थी। सतो प्रधान पुरुषार्थी के लिए बाबा ने क्या कहा? जो पूरे निश्चय बुद्धि है, पवित्र है, जो पूरी प्राप्ति का लक्ष्य रखते, कि बाबा से पूरा वर्षा लेना है। ऐसा नहीं जितना हो सके उतना लेंगे। हाँ? बाबा ने कहा ना, तमो प्रधान पुरुषार्थी वो है जो कहते हैं जो मिला वो ठीक है, प्रजा तो प्रजा सही। हाँ? आधा कल्प द्वापर कलियुग में भक्ति की इतनी मेहनत की, सत्य ढूंढने के लिए कितने धक्के खाए, कितने तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों में, आश्रमों में गए, कथाएं सुनी, क्या क्या व्रत किए। आधा कल्प आत्मा ने मेहनत की सत्य पाने के लिए। अब जब सत्य मिल चुका है, स्वयं भगवान मिल चुका है, संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल चुका है, तो अब लगन कैसी होनी चाहिए?
हाँ? अब बिल्कुल अलबेला नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है, बहानेबाजी नहीं करनी। बस कारण मिलना चाहिए, आज मेहमान आ गए हैं इसलिए क्लास में नहीं जाएंगे। सबसे पहले बाबा को दिया हुआ समय कट कर देते। हाँ? और ही कहो भाई मेहमान जी चलो हमारे साथ, आप भी जल्दी उठ के तैयार हो जाना, हम जाएंगे सेंटर पर, हम आपको दिखाते हैं हम रोज कहाँ जाते। हमें ऐसा करना चाहिए या आज मेहमान आ गए इसलिए क्लास में नहीं जाएंगे? इस महीने बहुत खर्च हो गया इसलिए भंडारी में नहीं डालेंगे। क्यों? बाबा को जो सहयोग देते हैं वो पहले कट कर देते। अपने खर्चे को कम करो। क्यों ज़्यादा खर्च किया? बाबा का तो हिस्सा है ना हमारे जीवन, बाबा हमारा सब कुछ है ना। लगन हमारी कैसी होनी चाहिए? जानते हैं ना, सारे कल्प में केवल इस जन्म में ही बाबा से प्राप्ति कर सकते हैं। पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में बाबा एक ही बार आते। बाबा से प्राप्ति अभी ही कर सकते। जब ऐसी लगन रखेंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल धारणा में आएगा कि हमें ज्ञान योग पूरा अभ्यास में लाना है। हमें सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। सिर्फ विद्वान पंडित नहीं बनना है, हमें ज्ञान अनुभव में लाना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। हमें सिर्फ बुद्धि में ज्ञान भरना नहीं है, बुद्धि में ज्ञान भरते हैं जैसे खुराक पेट में भरते हैं, पर ब्लड और शक्ति कब बनेगा? पेट में भरा परंतु हजम करना है। हाँ? हजम करेंगे तो खुराक शक्ति बनेगा, ब्लड बनेगा। इसी प्रकार ज्ञान सिर्फ बुद्धि में नहीं भरना है। भाई मैं जानती हूँ आज बाबा ने क्या कहा पता है, ऐसा नहीं। बुद्धि में भरकर अभ्यास में लाना है, जीवन में धारण करना है। ज्ञान को हजम करना माना ज्ञान को गुण और शक्ति में बदलना। तो वो हमें देखना है कि हमने ज्ञान को गुणों में, धारणाओं में, शक्तियों में कहाँ तक बदला है। फिर कोई भी परिस्थिति आएगी वो हमें हिला नहीं सकेगी। तो पहला पुरुषार्थ है ज्ञान को बुद्धि में धारण करना। ऐसे नहीं मुरली सुन के गए भूल गए तो अभ्यास क्या करेंगे? विद्यार्थी सारा वर्ष पढ़ता है, ट्यूशन लेता है, डेली होमवर्क करता है, तब जाके और एग्ज़ाम के टाइम फिर से रिवीजन करता है,
तब जाके याद रहता है और वो लिख पाता है। हाँ? पढ़ाई याद ही न रहे तो एग्जाम में लिखेगा क्या? और उसके लिए सारा वर्ष टाइम दिया जाता है। हाँ? एग्जाम के दिन तो कितने होते, थोड़े से, परंतु पढ़ाई के लिए टाइम क्यों दिया जाता है? ताकि याद रहे, बुद्धि में बैठ जाए। रटना नहीं है, हाँ? पर समझना है, बुद्धि में याद रखना है। तो हमें भी बाबा रोज पढ़ाते हैं। हम रोज पढ़ते हैं ताकि, और फिर सारा दिन होमवर्क करते हैं ना होमवर्क। हाँ? मुरली का सार, मुख्य पॉइंट्स याद रखते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, हाँ? आज की बात आज ही धारण करनी। तो कैसी भी परीक्षा, विघ्न, माया, समस्या आएगी, पर हम जवाब दे सकेंगे। हमारी स्थिति होगी। इसलिए हम रोज पुरुषार्थ करते। क्यों रोज क्लास में आना है? क्यों रोज योग करना है? क्यों रोज होमवर्क करना है? स्मृति में रहे तो स्थिति में आएगा। स्मृति में नहीं रहेगा तो स्थिति कैसे बने? हमारा लक्ष्य है ज्ञान को संस्कारों में लाना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। अब वो 63 जन्म देहभान का, विकारों के वशीभूत होने का, द्वापर कलियुग में जीवन रहा, तो देखो कैसे कड़े संस्कार बन गए हैं ना। हम महसूस करते हैं ना कि हमें अपने कड़े संस्कारों को बदलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। भाई बरसों से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर कलियुगी कड़े संस्कार फिर जाग जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। हमारी मंजिल तो है कोई भी कलियुगी पतित संस्कार मुझ आत्मा में न रहे, अंश भी न रहे। यही लक्ष्य है ना सबका। फिर विकार मन में आ जाते हैं, खुद को ये अच्छा नहीं लगता है ना कि इतना बाबा हमें समझाते हैं, फिर मेरे मन में ऐसे गंदे विचार क्यों आते हैं, ऐसे गंदे आकर्षण क्यों होते? खुद को ही ग्लानि होती है ना। अगर लक्ष्य है तो ग्लानि होगी कि मन में जो चीज़ कर्म में नहीं लानी है वो मन में भी क्यों आए। जो चीज़ कर्म में नहीं लानी है, भाई हमें आँखों से गंदे फिल्म नहीं देखने हैं, गंदी वृत्ति से नहीं देखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमने पवित्रता
धारण की है, काम महाशत्रु पर विजय पाया है। जब कर्म में अपवित्रता नहीं है तो मन में भी क्यों हो, खुद को ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी हैं कि हमें संस्कारों में गंदगी रखनी ही नहीं। देखो, घर में गंदगी पड़ी होगी तो बांस फैलेगी, जम्स फैलेंगे। इसलिए रोज का कचरा क्या करते हैं, माताएं रखते हैं कि बाहर कचरा लेने आते हैं ना, सुधराई के तरफ से संगीत बजा करके आते हैं। हाँ, तो रोज का कचरा रोज फेंक देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, हाँ? रोज हमारा साफ मन वचन कर्म शुद्ध। मन में भी गंदगी क्यों आए? संस्कार में गंदगी रहेगी तो विचारों में गंदगी आएगी। ये निशानी है। अगर मनसा में अपवित्रता आती है, गंदे विचार आते हैं, मीन संस्कारों में गंदगी है, तभी वो तूफान उठ रहा है, बांस फैल रही। अब 63 जन्मों के बने हुए कलियुगी तमो प्रधान मायावी संस्कार हमें इस एक जन्म में बदलने, परिवर्तन करने, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना। स्वयं बाबा हमें पावन बनाने की मेहनत पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो हमें भी पूरा शुद्ध बनना है। बाबा कहते हैं 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है, वो भस्म करना है। और क्या करना है? 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा उतारना है और 21 जन्मों के लिए सत्कर्मों को जमा करना है। इस एक जन्म में ये पुरुषार्थ हमें करना है। बाबा कहते हैं मैं लिफ्ट देता हूँ ज्ञान और योग की। सीढ़ी चढ़ने की बात नहीं है, ऐसा पावरफुल सत्य ज्ञान और योग वो लिफ्ट है। ज्ञान और योग के लिफ्ट से अनुभव है ना, लिफ्ट से कितना जल्दी कितनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तिरसठ जन्म जो पवित्रता जीवन में धारण नहीं हुई, बल्कि दिन प्रतिदिन और पति तमो प्रधान बनते गए। बाबा के ज्ञान की शक्ति का अनुभव है ना सबको। देखो 7 दिन का कोर्स किया, पवित्र योगी बन गए। बाबा के ज्ञान के एक लेसन से, कोई 3 लेसन से 7 दिन के कोर्स में पवित्र बन गए।
ये बाबा के ज्ञान की शक्ति कितनी है ये सोचो। कितनी ऊंची धारणा हमारे जीवन में हो गई। ब्रह्मचर्य कितनी ऊंची धारणा है। भक्ति में सब धर्म संप्रदाय मठ पंथ अटक गए पवित्रता की बात पर आकर। पवित्रता की धारणा कोई नहीं करा सकता। टोटल बॉडी कॉन्शियस विकारी बन गए। और बाबा ने अपना कार्य कहाँ से शुरू किया? पवित्रता से। ब्राह्मण हम बनते ही तब है जब पवित्रता की धारणा करते। भल रोज क्लास करते हैं, सेंटर आते हैं, जाते हैं, सहयोगी बनते हैं, सेवा करते हैं, पर जब तक पवित्रता नहीं, ब्राह्मण जन्म नहीं। हमारा अलौकिक जन्म तब तक नहीं होता। पक्का सच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी माना धारणा, पवित्रता, बेस, फाउंडेशन पक्का। हम अन्न शुद्धि का जीवन भर के लिए नियम धारण करते। वो कोई वार त्योहार तिथि पर उपवास करना वो बात नहीं है। यहाँ लाइफ लॉन्ग हमारी धारणा है कि इस अंतिम जन्म में हम शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन बाबा की याद में बनाएंगे, बाबा की याद में खाएंगे। ये हमारी धारणा है। रोज अमृत वेले उठना। ऐसा नहीं है शिवरात्रि के दिन जागरण करना, नवरात्रि में जागरण करना, नहीं। यहाँ रोज नियम से सोना है और अमृत वेले नियम से उठना है। जब अमृत वेले उठकर प्यार से बाबा को याद करते हैं, तब हमें अनुभव होता है हम योगी हैं। अमृत वेले उठकर योग नहीं करते हैं तो हमें योगी जीवन का एहसास नहीं होता। क्योंकि 5 बजे से तो भक्त भी उठ जाते। बाबा कहते हैं ना, 5 बजे से भक्तों की लाइन शुरू हो जाती। बच्चों के मिलन का टाइम कौन सा है? अमृत वेला। हम रोज ज्ञान योग करते, रोज क्लास में जाते। हमारे आसपास हमारे साथ रहने वाले लोग सोचते हैं, पता नहीं इनको कब तक सेंटर में जाते रहना। हा? हम कहते हैं, हम क्या जवाब देते हैं? हा? हम क्या जवाब देते? जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। ये हमारी लाइफ लॉन्ग धारणाएं हैं। इन धारणाओं से हम ब्रह्मा कुमार कुमारी सच्चे ब्राह्मण बनते हैं और अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारी मनसा भी शुद्ध रहे।
बाबा कहते हैं ना, स्वप्न में भी अपवित्रता न हो। इसलिए संस्कारों को, आदतों को शुद्ध करना है। तो सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए। आधी भूलें, पाप, अवज्ञाएं इसलिए होती हैं कि ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं। रोज बाबा हमें समझाते हैं, हर बात हमें, छोटी छोटी हर बात बाबा सिखाते। ये सौभाग्य है कि रोज स्वयं भगवान हमें जगाते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, आपको बनना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही तो रोज बाबा सिखाते हैं ना। दुनिया में तो ये ज्ञान ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है कि हमें कोई माया जीत, जगत जीत बनना है। हमें संपूर्ण सतो प्रधान, पूरा पवित्र बनना है। इसलिए मुरली क्लास बहुत एकाग्रता से, रुचि से, अच्छी तरह करना है, क्योंकि वो ही ज्ञान का सोर्स है। काम चलाओ क्लास योग नहीं, हाँ? पूरी एकाग्रता से, लगन से, एक्यूरेट, रेगुलर ज्ञान योग का क्लास अच्छी तरह करना है। दूसरी बात, संस्कारों को शुद्ध करना है ना। दूसरी बात, कई बार हम जानते हैं, समझते हैं, परंतु महसूस नहीं करते, रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर हम ये संस्कार नहीं सुधारेंगे, आदतें नहीं बदलेंगे, तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये महसूस नहीं कर। फिर वो संस्कार जागते रहेंगे, किए हुए ज्ञान और योग के पुरुषार्थ पर पानी फिर जाएगा। जब कभी ऐसा वातावरण मिलेगा, संग मिलेगा, फिर वो आदतें जाग जाएगी। देखो, गर्मी के दिनों में मैदान बिल्कुल साफ दिखेगा, बरसात होते ही घास उग जाती। अरे भाई, मैदान तो पूरा साफ था, हाँ, ये घास कहाँ से उगाई? क्योंकि हमने जड़ों से घास साफ नहीं की, हमने ऊपर ऊपर से लॉन काट दी थी। जड़ों से सफाई करना माना संस्कारों से विकारों को खत्म करना। ऊपर ऊपर से काट दिया, फिर संग ऐसा मिलेगा, वातावरण ऐसा मिलेगा, कहीं अकेले होंगे, सेंटर का, ज्ञानी बाबा के बच्चों का संगठन नहीं मिलेगा, वो आदतें फिर आ जाएगी। क्यों आती है वापस माया? क्यों आती है? क्योंकि हमने रूट से, जड़ों से विकारों को खत्म नहीं।
भाई बीमारी जड़ से खत्म करना चाहते हैं ना, कि टेम्पररी ऊपरी ऊपरी ठीक करना चाहते हैं, जड़ से ठीक करना चाहते हैं ना। तो हम महसूस करें, रियलाइजेशन चाहिए। कोई कितना भी हमें कहेगा, पर अगर मुझे रियलाइज ही नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं होगा। कितने सालों से बाबा हमें समझा रहे, हमारी दादियों ने चिंतन मनन करके कितने क्लास कराए, कितनी पालना दी। हमारी दीदियों ने, हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहनें अभी भी हमें समझाते। पर मुझे महसूस हो कि ये अंश है, अभी भी विकार का अंश है। बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण बनकर अगर अपवित्रता है मन बुद्धि में, वृत्ति दृष्टि में, तो हम आत्माभिमानी नहीं बन सकेंगे। हमारा पहला ही पाठ हम प्रैक्टिकल में नहीं ला सके। आत्माभिमानी स्थिति सभी गुण धारणाओं का आधार है। खुद के देह को भूलना है तो दूसरों के देह में दृष्टि वृत्ति क्यों जाए। बाबा के बच्चे बनने के बाद गुस्सा करते रहेंगे तो आत्माओं के प्रिय नहीं बन सके। आज वरदान में था ना, किस किस का प्रिय बनना, आज था कि कल था? परमात्मा प्रिय बनना है, सबके प्रिय बनना है, खुद के प्रिय बनना है। गुस्सा करेंगे तो हर कोई हमसे दूर रहेगा। हम अपने आप सेवा कर लेंगे, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे क्योंकि ये गुस्सा करते रहते है ना। आप आत्माओं के प्रिय नहीं बन सके। बाबा ने हमें क्या सिखाया है? गुस्से से काम बनता नहीं है, बिगड़ता है। शांति और प्रेम से काम करना है। फिर गुस्सा करते रहेंगे तो और संस्कार पक्के होते जाए। तो अपने आप पर अटेंशन रखना। लोभ लालच करेंगे तो त्याग नहीं कर सकेंगे, भाग्य नहीं बना सके। ये संगम का समय है, हमें भगवान का मददगार बनना है। हमें बाबा के इस ईश्वरीय कार्य में, यज्ञ में मददगार बनना है। बाबा कहते हैं ये समय है, मन वचन कर्म से, तन मन धन से भगवान का साथी मददगार बनना है, भाग्य बनाना है। बाबा के कार्य में यूज नहीं करेंगे, कहीं और यूज होंगे, हिसाब किताब बने।
पर लोभ लालच का संस्कार होगा तो इकट्ठा करते रहेंगे। देवता बनना माना, देवताओं के हाथ कैसे दिखाते? हाँ? दाता, वरदाता। हाँ? वो इकट्ठा नहीं करते रहते। हाँ? दाता बनना है। विश्व का कल्याण ऐसे तो नहीं होगा ना, हम बच्चे बाबा के मददगार बनेंगे तब तो होगा। और नई दुनिया में किसको जाना है? हमें जाना है या बाबा को जाना है? हाँ, हमें जाना है तो हमें भाग्य बनाना है ना, हमें सेवा करनी। मोह में फंसे रहेंगे तो भगवान का प्यार नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि ऊपर उड़ेगी ही नहीं, मोह में फंसी रहेंगी। इसलिए रियलाइज करें, महसूस करें कि मुझे अंश मात्र भी कोई विकार नहीं रखना, और इसके लिए तपस्या चाहिए। रोज साइलेंस में बैठकर महसूस कर, अभ्यास करें, मैं पूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ, आदि अनादि परम पवित्र आत्मा हूँ। महसूस करें, खुद को पक्का कराएं, मेरा स्वधर्म शांति है। हमें शांति और प्यार से चलना है, खुद को पक्का कराना है। इसलिए तपस्या चाहिए, पूरी दृढ़ता से लक्ष्य पूर्वक अभ्यास करना।